आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस पेड़ को अरेस्ट करके जंजीरों से बांधना पड़ा? या इस पुराने से टेलीफोन को दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक हथियार क्यों माना जाता है? या फिर मोबाइल में रिचार्ज करने वाले दुकानदार पैसे कैसे कमाते हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नंबर 10, क्या आपने भी कभी सोचा है कि मोबाइल रिचार्ज करने वाले दुकानदार मोबाइल रिचार्ज करके पैसे कैसे कमाते हैं? क्योंकि जितने का रिचार्ज होता है उतने ही पैसे लगते हैं, तो इनका प्रॉफिट कैसे होता है? आपको बता दूं कि मोबाइल रिचार्ज करने वाले दुकानदारों को कंपनी की तरफ से दूसरी कमर्शियल सिम लेनी पड़ती है और इसी कंपनी की सिम से वह कस्टमर का रिचार्ज करते हैं, जिसके बदले उन्हें 3% कमीशन मिलता है। यानी 650 रुपये के रिचार्ज पर दुकानदार को लगभग 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। नंबर 9, दोस्तों आपने रॉबिनहुड की कहानी तो जरूर सुनी होगी। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे ही रॉबिनहुड के बारे में बताता हूँ। फोटो में दिख रहा व्यक्ति गाजियाबाद का रहने वाला है और यह विधायक, सांसद और नेताओं के घरों में चोरी करके गांव का विकास करवाता था और गांव की गरीब लड़कियों की शादी भी करवाता था। इस चोर के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, आर्माडिलो नाम का यह जीव गोली लगने के बाद भी नहीं मरता है। इसकी बॉडी में एक तरह का इनबिल्ट कवच होता है जो किसी बुलेट प्रूफ जैकेट से भी कम नहीं होता। इसकी भारी त्वचा इतनी सख्त होती है कि बंदूक की गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और इसी वजह से ये अपने आप को बाकी जानवरों से बचाते हैं। नंबर 7, सन 1898 में जब भारत में ब्रिटिश शासन लागू था, उस समय एक ब्रिटिश अफसर ने एक पेड़ को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उस पेड़ को जंजीरों से बांधकर अरेस्ट भी कर लिया गया। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस अफसर को दारू पीने के बाद ऐसा लगने लगा कि वह पेड़ अपनी जगह से हिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसने देसी ठर्रा पिया होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि यह पेड़ आज भी पाकिस्तान में वैसे ही जंजीरों से बांधकर ही रखा गया है। नंबर 6, दोस्तों टूथपेस्ट या नीम की दातुन में से एक चीज को आपको पैसे देके खरीदना हो तो आप क्या खरीदोगे? आज के समय में जहां हम अपनी ही सभ्यता और पहचान को खोते जा रहे हैं, वहीं पूरी दुनिया भारतीय सभ्यता को अपना के फायदा उठा रही है। जहां हम फ्री में मिलने वाली नीम की दातुन को छोड़कर केमिकल से बने टूथपेस्ट को पैसे देके खरीदते हैं, वहीं अमेरिका में नीम की दातुन को लगभग $10 यानी 800 रुपये में बेचा जा रहा है, जो कि एक टूथपेस्ट से भी महंगा बिक रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, दोस्तों इस पागल मोटे आदमी को तो आप जरूर जानते होंगे। यह नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है और इसने एक कानून बना रखा है कि अगर कोई नॉर्थ कोरिया में कोई भी अपराध करता है तो उस अपराध की सजा उस व्यक्ति की अगली 3 पीढ़ियों तक दी जाएगी। क्या आप इस कानून को सही मानते हो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4, वीडियो में दिख रहा है यह पुराना सा टेलीफोन दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, क्योंकि यह कोई आम टेलीफोन नहीं है। यह एडोल्फ हिटलर का टेलीफोन है और इसी टेलीफोन से हिटलर के ऑर्डर देने के बाद लाखों लोगों को मार दिया जाता था। इसीलिए इस टेलीफोन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार में से एक माना जाता है। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि दाढ़ी रखने से हमारी उम्र बढ़ने की गति धीरे हो जाती है और हम ज़्यादा लंबे समय तक जवान रह पाते हैं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाढ़ी पानी को त्वचा से बाहर निकलने से रोकती है, जिससे त्वचा पर नमी बनी रहती है और उम्र बढ़ने की गति धीमे हो जाती है और हम ज़्यादा लंबे समय तक जवान रह पाते हैं। नंबर 2, दोस्तों जब हम किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो हम उसे इंग्लिश में आई लव यू और हिंदी में मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोलते हैं। लेकिन अगर आपको किसी नेपाली लड़की को प्रपोज करना हो तो आप उसे मैं तिमेलाई माया गर्चू बोल सकते हो, क्योंकि नेपाल में आई लव यू को मैं तिमेलाई माया गर्चू कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1 को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। नंबर 1, भारत में सीलिंग फैन में 3 पंखुड़ियां होती है, जबकि बाहर के देशों के पंखे 4 या 5 पंखुड़ियों वाले क्यों होते हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। पंखे में जितने कम ब्लेड होते हैं, पंखा उतनी ही ज़्यादा हवा देता है और भारत में गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए भारत में 3 पंखुड़ियों वाले पंखे लगाए जाते हैं ताकि वे ज़्यादा हवा दे सके। जैसे कि आपने फर्राटा पंखा भी देखा होगा, उसमें 2 ही ब्लेड लगे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से हवा देता है। लेकिन 2 ब्लेड वाला पंखा 3 ब्लेड वाले पंखे से कम स्टेबल होता है, जिससे वो ज़्यादा आवाज़ करता है। इसलिए भारत में 3 ब्लेड वाले पंखे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन बाहर के देशों में गर्मी इतनी नहीं पड़ती है, इसीलिए वहाँ 4 या 5 ब्लेड वाले पंखे ही इस्तेमाल किए जाते हैं।